हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं हम क्लास 12th का हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका था। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। हम ये पढ़ चुके थे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स कहाँ ट्रांसफर होती हैं, लायबिलिटीज कहाँ ट्रांसफर होती है और उनकी पेमेंट कैसे होती है। जिन बच्चों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले ये जाके देख लेना, तभी आपको आज का टॉपिक और जल्दी समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बट अगर आपको उसको बिल्कुल टिप पे रखना है तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जब आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो क्लियर होगा। इसके बाद आप देखो, एक चीज समझो कि इस चैप्टर से सिर्फ 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम 2 लगाओ। एक आता है कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 3 चीजें बनानी होती है एक ही क्वेश्चन में। या फिर जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर हमने अपने एसेट्स को बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में अकाउंट में ट्रांसफर करा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना तो सीख लिया था कि कैसे बनता है। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है अगर किसी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं रियलाइजेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी जर्नल एंट्री। और आपकी जो बुक है, चाहे आपके पास कोई भी राइटर की बुक हो, चाहे टीएस अग्रवाल हो, चाहे डीके गोयल, इसमें जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं आपने सिर्फ वो करने हैं और स्कैनर के, उससे बाहर आपको कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब देखो, हमने क्या किया था, बैलेंस शीट से सारी की सारी जो एसेट्स थी उनको ट्रांसफर कर दिया था रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो वहीं से जर्नल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स। जितनी भी एसेट्स थी उनको ट्रांसफर कर दिया था। अब याद रखना कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं होती। ये जो लिखी हुई है ये वो एसेट्स हैं जो ट्रांसफर नहीं होती रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे फिक्टिशियस एसेट, जैसे पी&एल का डेबिट बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, करंट अकाउंट और लोन टू पार्टनर। अगर ये भी आपको बैलेंस शीट में 5 चीजें गिवन है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी। इसका भी क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी हम आगे सीखेंगे। अब एंट्री आपको समझ में आ गई, सिंपल सी। इसके बाद अब फिक्टिशियस एसेट का क्या ट्रांसफर ट्रीटमेंट होता है वो सीखते हैं। देखो, फिक्टिशियस एसेट में कौन सा आएगा, पी&एल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा होता है बैलेंस शीट में और आपका क्रेडिट बैलेंस का। जो पी&एल का डेबिट बैलेंस आपका एसेट वाला होता है, जो एसेट साइड में पी&एल का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है, हमारे लिए एसेट है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि जब ये एसेट है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट क्यों हो रही है। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसको हमने एसेट इसलिए माना है, ये हमारा इस साल का, पिछले साल का लॉस था। इसको हम नेक्स्ट ईयर लॉस को, जो बिजनेस होते हैं वो यूज करते हैं टैक्सेशन को बचाने के लिए। वो क्या करेंगे कि मान लो 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ और लास्ट ईयर का लॉस था 20 करोड़ का, तो इस 100 करोड़ में से 20 करोड़ को माइनस करेंगे, फिर 80 करोड़ में टैक्स पेमेंट करेंगे। तो उनके लिए तो ये एसेट ही है। लेकिन ये लॉस को जब आप खत्म कर रहे हो तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल तो कम होनी चाहिए। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और सारे जितने भी लॉस हैं या खर्चे हैं उनको हम खत्म कर देते हैं। वैसे भी हमारी जब जो कंपनी है वो बंद हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो अब हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड लेके ही नहीं जा सकते। तो जितने भी लॉस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उनको हमें सबको खत्म करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी फिक्टिशियस एसेट की ट्रीटमेंट। अब आगे देखते हैं कि करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसका क्या होगा। करंट अकाउंट को हम दोनों बैलेंसेस को यहीं कवर कर रहे हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। अगर डेबिट बैलेंस है तो आपको एसेट में मिलेगा, वो एसेट साइड में लिखा होगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में लिखा होगा। अब एसेट बैलेंस है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में है, मतलब वो माइनस में है। तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई तो डेबिट कर दी और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। इसी का अपोजिट, अगर क्रेडिट बैलेंस है, हमने उनको पैसा देना है तो उनकी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए क्रेडिट में, और पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। ये हो गया करंट अकाउंट का भी ट्रीटमेंट। अब लास्ट बचा लोन टू पार्टनर,
अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ था तो क्या होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो होता है लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और हमने अगर पार्टनर को लोन दिया तो क्या ट्रीटमेंट होगा। और एक थर्ड और केस आता है, अगर किसी पार्टनर की मान लो वाइफ ने या ब्रदर ने किसी भी रिलेटिव ने लोन दे रखा हमें तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहले ये समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू अ पार्टनर, हम उसको पेमेंट नहीं, उससे पैसे नहीं लेंगे ना, इस केस में हम पैसे बाद में देते हैं। क्या करेंगे, हम उसकी कैपिटल से ही काट लेंगे। हम कहेंगे कि भाई तेरे से पैसे जो लेने थे वो तेरी कैपिटल से ही काट रहे हैं, हम जो भी एडजस्टमेंट होगी उसे बाद में कर लेंगे। तो ये जरूर याद कर लेना, एक नंबर में एमसीक्यू में ये आ सकता है। ये हो गई ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी एसेट कंप्लीट। और कौन सी एसेट आती है, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट है। अब आपने इन्वेस्टमेंट तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे ही करोगे, ये जो एंट्री बन रही है इसके अकॉर्डिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई आईएफआर कोई फंड बना हुआ था, रिजर्व बना हुआ था, तो वो भी ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा, जितनी मार्केट वैल्यू कम हुई है। हमने जो रिजर्व के ट्रीटमेंट सीखे थे वो कैसे सीखे थे, मान लेते हैं मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और फंड। हमें तीन चीजें गिवन है। बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपए, मार्केट वैल्यू है 80,000 रुपए और ये है 40,000। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती होने के चांस हैं। हमने लिखा हुआ था कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,00,000, लेकिन वो कितनी हो गई 80,000, तो 20,000 रुपये का लॉस हो गया हमें। तो फंड में से 20,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ध्यान से समझ लो दोबारा कि 1,00,000 रुपये की हमारी बुक वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू हो गई उसकी 80,000, तो 20,000 का हमें लॉस हो गया। तो ये फंड जो है इसमें से 20,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। अगर इन केस मान लो मार्केट वैल्यू कम ना हुई होती, पूरी 1,00,000 ही होती या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना होती, तो ये पूरा का पूरा 40,000 कहाँ चला जाता, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बट हमारे केस में हमने क्या एज्यूम किया कि 80,000 रुपया कम हुई है, ठीक है। अब दोबारा 80,000 वाले पे आओ। अब 80,000 हुई है तो 20,000 तो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन में। जो 20,000 बच गए हैं वो भी कहाँ ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। ऐसे ही जो आपका WCR होता है उसमें भी ये गलती होने के चांस होते हैं। WCR में भी आपने ऐसे ही ट्रीटमेंट करना है। अभी जब हम एक क्वेश्चन करेंगे, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हमने सीख लिया कि एसेट्स को जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन से एसेट ट्रांसफर नहीं होगी, क्या जर्नल एंट्री बनेगी। अब हम कर रहे हैं कि जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, हमने आपको याद होगा जब रियलाइजेशन बनाते थे तो क्रेडिट साइड में सारी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करी थी। कौन कौन सी नहीं करी थी वो भी आपको बताया था मैंने, कि कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, लोन ट्रांसफर नहीं होगा पार्टनर का। तो उनको जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, अब आओ वो देखते हैं। इसके बाद जो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब एसेट्स को हम बेचेंगे, पहले तो हमने सिर्फ ट्रांसफर करा था रियलाइजेशन में, जब बेचेंगे तो उसकी क्या जर्नल एंट्री बनती है वो भी करेंगे कवर। तो देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, लोन हो गया, ये बैंक लोन है याद रखना, या फिर लोन टू थर्ड पार्टी, हमारे पार्टनर्स को छोड़ के जो भी इसके मतलब हमारे पार्टनर्स को छोड़ के उनके अलावा किसी का भी अगर लोन है तो वो क्या ट्रीटेड किया जाता है, लोन ऑफ थर्ड पार्टी। तो वो भी आपको ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या बनेगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कौन सी वैल्यू पर जाएगी, बुक वैल्यू पे। और अगर किसी भी, चलो वो भी आगे देखेंगे। अब एक चीज ये देख लो स्टार, लोन बाय पार्टनर, अगर हमें अब पार्टनर ने लोन दिया है तो हमारी लायबिलिटी है, तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, उसको अलग से अकाउंट बनाया जाता है छोटा सा, और उसकी पेमेंट वहां पे कर दी जाती है। सिंपल सी एंट्री बनती है, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम, टू कैश या फिर बैंक। ये एंट्री उसकी बनती है जब हम बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे ना, बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे, वहां पे ये एंट्री आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि जब एसेट्स बिक रही है, जब एसेट को मैं बेचना स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या जर्नल एंट्री पास होती है। देखो इसमें 3 मेथड है। पहला है सोल्ड फॉर कैश, अगर मैंने कैश में सामान बेचा है
दूसरा है टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया, एक एसेट पड़ी थी, उसकी बीवी परेशान थी, लड़ रही थी कि फ्रिज लाना, उसने पार्टनरशिप का ही फ्रिज उठा लिया घर के लिए। या फिर कोई एसेट क्रेडिटर को दे दी गई, हमें किसी क्रेडिटर को पैसे देने थे, पैसे कम पड़ रहे थे, तो हमने कहा तो ये वाली हमारी एसेट ले जा। तो तीनों की डिफरेंट एंट्री है, ध्यान से समझना। पहले केस की एंट्री जब कैश में बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश हो गया डेबिट क्योंकि कैश हमारा बढ़ गया, एसेट बढ़ गई, टू रियलाइजेशन, और ये हमेशा रियलाइज्ड अमाउंट में आएगा। मतलब अगर आपको स्टॉक दे रखा था बैलेंस शीट में 50,000 का और नीचे बोला है कि स्टॉक रियलाइज्ड ओनली 40,000 या कुछ परसेंटेज दे दिया है, तो जितना रियलाइज्ड हुआ वो उससे हमारी एंट्री बनेगी, ना कि बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू से हमें मतलब नहीं होता यहाँ पे। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने ले लिया, लोन ले लिया, मतलब एसेट ले गया, तो कंसर्न मतलब जो पार्टनर लेके गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उस पार्टनर्स की कैपिटल से हम काट लेंगे, क्योंकि पैसा तो हम उससे लेंगे नहीं, हम जो भी उसका कैपिटल का हिसाब होगा उसमें से काट लेंगे। इसलिए कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और यहाँ पे एग्रीड वैल्यू आई है, नाम आया है कि जिस वैल्यू पे पार्टनर रेडी है एग्री को लेने के लिए, एसेट को लेने के लिए। बहुत बार ये स्टॉक वाली जो एंट्री होती है ना बच्चों, इससे रिलेटेड ये वाला पॉइंट आता है कि स्टॉक था, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, लिख देंगे 40% पार्टनर ले गया है और लेके भी गया 10% डिस्काउंट पे। तो पहले 10 लाख का 40% निकालोगे 4 लाख, फिर वो 10% डिस्काउंट पे लेके गया तो 4 लाख का 10% मतलब वो 3,60,000 पे लेके गया, तो यहाँ पे 3,60,000 आएगा। जब क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, बस ये याद रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है याद रखना, ये वाली एंट्री जरूर याद रखना, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी पेपर में, चाहे एमसीक्यू में मिले, चाहे बड़े क्वेश्चन में मिले, रियलाइजेशन वाले अकाउंट बनाने वाले में, या फिर जर्नल एंट्री में मिले। क्या है, अगर एसेट कोई क्रेडिटर ले गया, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी थी, उसकी जगह हमने उसे एसेट दे दी और सेटलमेंट कर लिया, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होती, इसकी याद रखना। बच्चे कंफ्यूज होके कोई ना कोई एंट्री दी होती है, वहां पे ऐसे 4 ऑप्शन में से उस पर टिक लगा देते हैं, बट सबसे इजी यही होता है कि अगर कोई क्रेडिटर एसेट ले गया तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ये हो गया बच्चों जब एसेट्स से हमें पैसा मिल रहा है। अब ऐसे ही हम लायबिलिटीज को भी तो पेड करेंगे, ये सिर्फ हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर करा है रियलाइजेशन में, लेकिन अभी इनको पेमेंट भी करनी है, तो देखते हैं अब कि उनकी क्या एंट्री बनती है। तो देखो बच्चों, अब क्या होगा अगर हम लायबिलिटीज का सेटलमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड रियलाइजेशन नहीं आया, क्योंकि आप एसेट से थोड़ा सॉरी लायबिलिटी से थोड़ा पैसा लोगे, आप तो लायबिलिटीज को पे करोगे, सेटलमेंट करोगे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, ऐसे ही पीछे देखो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, वहां पे एसेट्स में भी लिखा था। हो सकता है कोई लायबिलिटी या कोई एसेट ऐसी हो जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा था, आपको बाद में पता चला, जब आपकी पार्टनरशिप बंद होने लगी तब एक पर्सन आया कि भाई आपने मेरे भी पैसे देने हैं, आपने रिकॉर्ड किया नहीं हुआ था, तो उसका भी ट्रीटमेंट सेम ही होगा, सेम जर्नल एंट्री बनेगी, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। अब देखो अगर हम लायबिलिटीज को कैश में पे कर रहे हैं, अब कैश हमारा जा रहा है, एसेट जा रही है, तो क्रेडिट हो जाएगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। रियलाइजेशन इसलिए मैंने बोला कि जिन बच्चों ने रियलाइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देख लो, फिर ये एंट्रीज और इजीली समझ आ जाएगी, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट को ये वीडियो देखते हुए सामने रखो, तब आप मैच कर पाओगे कि कैसे कैसे एंट्रीज पोस्ट हो रही है उसमें। ये हो गई जब कैश में पेमेंट हो रही है। अब इसके बाद समझो अगर कोई पार्टनर एग्री है कि अभी मैं इस लायबिलिटी को पे कर देता हूँ, बाद में हम सेटलमेंट कर लेंगे, तो अब हमें उस पार्टनर को बाद में तो देना ही पड़ेगा, तो उसकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और रियलाइजेशन अकाउंट फिर से हो गया हमारा डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और उठते हैं कि अगर किसी लायबिलिटी के बारे में, मान लो तुम्हें 5, जैसे अभी हमने लिखा था कि एक आपको क्रेडिटर दे रखा है, बीपी दे रखा है, लोन दे रखा है। अब इसके बारे में तो बता दिया कि कितने में सेटलमेंट हुआ है, लोन के बारे में बता दिया कितने में सेटलमेंट हुआ है, बीपी के बारे में आपको बताया ही नहीं कि बीपी 50,000 का था कि पूरे 50,000 पे हुए हैं, 40,000 पे हुए हैं, नहीं बताया। तो हम हमेशा अज्यूम करके चलेंगे कि जितनी उसकी बुक वैल्यू है वो सारा का सारा हमने पे कर दिया, वो सारा का सारा सेटलमेंट हमने पे कर दिया, तो आपको अपने आप इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। फिर
ऐसे ही अगर किसी एसेट के बारे में नहीं है गिवन कि उससे कितना रियलाइज्ड हुआ है तो हम 0 मान के चलेंगे। वैसे एज पर CBSE आपको हमेशा गिवन होगा कि कौन सी एसेट से कितना रियलाइज हुआ है। अब आज के वीडियो बच्चों इतनी ही थी, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जर्नल का क्वेश्चन आता है, उस जर्नल में वो क्या करेगा, एक ही टाइप की एंट्री नहीं देगा, सारी एंट्री मिक्स कर देगा कि 1-2 एंट्री एसेट की डाल देगा कि एसेट से इतना रियलाइज हुआ, 1-2 एंट्री लायबिलिटी की डाल देगा। आगे हम सीखेंगे कि जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, जो सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे जिसमें, तो 2-3 एंट्री वो एक्सपेंसेस से डाल देगा कि एक्सपेंसेस फॉर्म ने पे करे, पार्टनर ने पे करे, कितना अमाउंट पे हुआ कितना नहीं हुआ, 1-2 एंट्री वो वहाँ से डाल देगा। तो ऐसे घूम के आता है, इसलिए आपको सारी जर्नल एंट्री आनी चाहिए, इसमें ज़्यादा है भी नहीं। और अगर आपको जो स्क्रीन में भी नोट्स दिख रहे हैं ऐसे नोट्स चाहिए तो मेरे को ये इंस्टाग्राम का जो आपको दिख रहा है साइड में, वहाँ पे जाके हमारे पेज पे DM कर देना, मैं आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा हैंड रिटन। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो इम्पोर्टेंट है आपकी वीडियो की एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू एवरीवन।